हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की पोएम 2 लेते हैं और जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ, और जिसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, यानी कविता का संक्षिप्त परिचय। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर व्हेन इट इज इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। दिस पोएम, यह कविता, कॉन्ट्रास्ट में तुलना करती है अ टाइगर, एक बाघ की, व्हेन, जब, इट इज, वह होता है, इन इट्स नेचुरल हैबिटाट, अपने प्राकृतिक आवास में, एंड व्हेन, और जब, इट इज, वह होता है, इम्प्रिजन्ड यानी कैद, इन आ जू, एक चिड़ियाघर में। तो दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर व्हेन इट इज इन इट्स नेचुरल हैबिटाट एंड व्हेन इट इज इम्प्रिजन्ड इन आ जू, यानी यह कविता एक बाघ की तुलना करती है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में होता है और जब वह किसी चिड़ियाघर के कैद खाने में होता है। ऑन अ स्टारी नाइट, यानी एक तारों भरी रात, द पोइट सीज, कवि देखता है, अ टाइगर इन अ जू, यानी एक चिड़ियाघर में एक बाघ को कवि देखता है। द टाइगर मूव्स स्लोली अप एंड डाउन, द टाइगर, बाघ, मूव्स, चलता है, स्लोली, धीरे धीरे, अप एंड डाउन, इधर उधर, इन हिज केज, अपने पिंजड़े में। तो द टाइगर मूव्स स्लोली अप एंड डाउन इन हिज केज, यानी बाघ अपने पिंजड़े में इधर उधर धीरे धीरे चलता है। ही इज फुल ऑफ रेज, ही इज़ फुल ऑफ रेज, यानी वह पूरी तरह से क्रोधित है या पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ है। बट इज क्वाइट, लेकिन शांत है, इन हिज हेल्पलेसनेस, यानी अपनी मजबूरी की वजह से। तो ही इज़ फुल ऑफ रेज, यानी वह पूरा गुस्से से भरा है, बट इज़ क्वाइट इन हिज हेल्पलेसनेस, लेकिन अपनी मजबूरी में वह शांत है। द पोइट इज़ मूव्ड टू पिटी फॉर द टाइगर, यानी कवि दया दिखाने के लिए, बाघ को दया दिखाने के लिए चलता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल, कि बाघ को जंगल में होना चाहिए। ही शुड हैव बीन मूविंग क्वाइटली इन द शेडोज, ही शुड हैव बीन मूविंग क्वाइटली मीन्स शांति से उसको चलना चाहिए, इन द शेडोज मीन्स छाया में, नियर सम वाटर होल, यानी किसी पानी के गड्ढे के पास, एंड वेटिंग फॉर अ प्लम्प डियर, और इंतजार करना चाहिए एक मोटे ताजे हिरन का, टू पास दैट वे, उस रास्ते से गुजरते हुए। तो ही शुड हैव बीन मूविंग क्वाइटली इन द शेडोज नियर सम वाटर होल, यानी बाघ को किसी पानी के स्रोत या पानी के गड्ढे के पास धीरे से छाया में चलना चाहिए, एंड वेटिंग फॉर अ प्लम्प डियर टू पास दैट वे, और उस रास्ते से गुजरते हुए किसी मोटे ताजे हिरन का इंतजार करना चाहिए। बट सैडली, लेकिन दुख की बात है, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड बार्स इन अ कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट में ईंट पत्थरों की कोठरी, लेकिन दुख की बात है कि वह ईंट पत्थरों की कोठरी में सलाखों के पीछे बंद है। ही टेक्स नो नोटिस ऑफ द विजिटर्स, यानी वह वहाँ आने वाले आगंतुकों पर कोई ध्यान नहीं देता है, एंड इज लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकदार आंखों से वह चमकदार सितारों को देख रहा होता है। नाउ मीन्स फिर, he has to content with merely looking at the stars, now फिर he has to be content, यानी उसको संतुष्ट होना पड़ता है, with only, केवल, looking at the stars means तारों को देखकर, फिर उसको तारों को देखकर ही संतुष्ट होना पड़ता है। he is no longer free to move in his natural habitat, he is no longer free to move in his natural habitat and look at the brilliant stars from there, यानी वहाँ से, यानी उस कैद से, ही इज़ नो लॉन्गर फ्री टू मूव इन हिज नेचुरल हैबिटाट, यानी वह अपने प्राकृतिक आवास में घूमने के लिए आज़ाद नहीं है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स फ्रॉम देयर, जहाँ से कि वह चमकदार तारों को देख सके। तो दोस्तों, ये है सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इस पोएम के स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन करेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।